Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1। गिवन हियर आर सम फिगर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये कुछ फिगर्स दिए गए हैं, इनको आप क्लासिफाई करें। क्लासिफाई करना है पार्ट ए सिंपल कर्व। स्टूडेंट्स, पार्ट ए में आपने सिंपल कर्व बताना है कि इनमें से कौन कौन सी फिगर सिंपल कर्व हैं। स्टूडेंट, सिंपल आप जानते ही हो, कर्व भी जानते होंगे। कर्व मींस मुड़ा हुआ। जैसे ये पार्ट ए है, देखो ये बिल्कुल सीधा है, कर्व भी है, तो ये पार्ट 1 सिंपल कर्व हो गया। अब देखो सेकंड, ये भी बिल्कुल सिंपल है और कर्व भी है, तो ये सेकंड भी सिंपल कर्व हो गया। थर्ड, देखो ये डबल लाइन है ना, एक ये और एक ये, तो इसकी वजह से ये सिंपल नहीं है। कर्व तो है बट ये डबल हो रहा है, इसीलिए यह सिंपल नहीं है। अब देखो फोर्थ की बात करते हैं, ये भी देखो सिंपल नहीं है, एक दूसरे से ये क्रॉस हो रहे हैं। फिफ्थ की बात करते हैं, ये देखो कर्व है और सिंपल भी है, ये सिंपल कर्व है, यहां नोट कर दें, नंबर फिफ्थ सिंपल कर्व में। अब 6, देखो ये भी सिंपल कर्व है। 7, देखो ये भी कर्व है और सिंपल भी है, कोई दूसरी फिगर के साथ है, इसका अटैचमेंट नहीं है, ये 7 भी सिंपल कर्व हो गया। अब वाली 8 की है, तो देखो ये कर्व तो है बट सिंपल नहीं है। पार्ट बी में आपसे आस्क किया गया है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये भी बिल्कुल सिंपल कर्व जैसा है बट वो क्लोज भी होना चाहिए। अब देखो ये फर्स्ट वाला है, ये सिंपल है, कर्व भी है और क्लोज भी है, मीन्स बंद है, ये ओपन नहीं है, तो ये पार्ट 1 सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। सेकंड, देखो ये भी सिंपल है, क्लोज भी है ऑल साइड और कर्व भी है, तो ये सेकंड भी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। थर्ड वाला देखो क्लोज भी है और कर्व भी है बट यह सिंपल नहीं है, थर्ड सिंपल क्लोज कर्व नहीं हुआ। फोर्थ, अब ये देखो सिंपल ही नहीं है। फिफ्थ, देखो ये सिंपल भी है, क्लोज भी है और कर्व भी है। 6, देखो ये भी सिंपल भी है, क्लोज भी है और कर्व भी है। 7, देखो ये भी सिंपल भी है, कर्व भी है और क्लोज भी है। 8, ये सिंपल नहीं है। अब है पॉलीगॉन। स्टूडेंट, पॉलीगॉन जानते हो? पॉलीगॉन स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्लोज्ड फिगर होती है। ये फर्स्ट फिगर स्ट्रेट लाइन के थ्रू बनी हुई है और ये क्लोज भी है, तो यह पॉलीगॉन हो गया। सेकंड, ये भी देखो स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्लोज्ड फिगर है, तो ये भी पॉलीगॉन हो गया। थर्ड, देखो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। फोर्थ, ये भी क्लोज्ड नहीं है। फिफ्थ, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। 6 में भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी स्ट्रेट लाइन के थ्रू बना हुआ नहीं है, और देखो इसमें ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो पॉलीगॉन ओनली यहाँ पर 2 है, फर्स्ट एंड सेकंड। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट डी। ये है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। स्टूडेंट, आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझते हो? कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो तो बता देते हैं। कॉन्वेक्स मीन्स जिसका पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ हो, जैसे ये वाला पार्ट है बाहर की तरफ निकला हुआ है
तो ये कॉन्वेक्स हो गया। और केव में जानते हो, अंदर की तरफ, ये कॉनकेव हो गया। तो यहां आपसे बोला है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स मीन्स बाहर की तरफ निकला हुआ, पॉलीगॉन मीन्स क्लोज्ड फिगर मेड बाय स्ट्रेट लाइन। तो देखो स्ट्रेट लाइन की तो इसमें ओनली 2 फिगर्स हैं। ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन स्टूडेंट्स, जो पॉलीगॉन बाहर की तरफ निकला हो उसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। और देखो ऐसा ओनली दिस वन पॉलीगॉन है, ये तो अंदर की तरफ है तो ये कॉनकेव हो गया, और ये वाला कॉन्वेक्स है। यहां रिटर्न कर दें नंबर 2। देखो ये स्ट्रेट लाइन से नहीं है इसीलिए पॉलीगॉन नहीं है, ये सभी स्ट्रेट लाइन से बने हुए नहीं है इसीलिए इन्हें पॉलीगॉन नहीं कहा जाएगा। अब है पार्ट ई, कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन वे पॉलीगॉन होते हैं जो अंदर की तरफ दबे हुए हों, जैसे ये पार्ट 1 है। यहां रिटर्न कर दें पार्ट 1। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला है कि इनमें से हर एक की कितने डायगोनल्स होते हैं। पार्ट ए, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। पार्ट बी, अ रेगुलर हेक्सागोन। पार्ट सी, अ ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, जैसा कि पार्ट ए में बोला गया है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो इसे हम प्रॉपर वे में करने के लिए सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया। अब देखो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। डायगोनल्स आप जानते हो, वन कॉर्नर से वन कॉर्नर को स्किप करती हुई ड्रॉ की जाने वाली लाइन। तो देखो हम यहां से स्टार्ट करते हैं और इस कॉर्नर तक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वन डायगोनल हो गया। अब सेकंड डायगोनल ड्रॉ करते हैं। देखो हम यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां इंटरसेक्ट करती हुई इस कॉर्नर तक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये सेकंड डायगोनल हो गया। दैट्स ओके। इस तरह से इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हुए, 2। यहां रिटर्न कर दें नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू। अब पार्ट बी में आपसे बोला है अ रेगुलर हेक्सागोन। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक हेक्सागोन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने रेगुलर हेक्सागोन ले लिया। अब इसमें डायगोनल ड्रॉ करते हैं। देखो फर्स्ट हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इस कॉर्नर को स्किप करते हुए यहां तक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्ट करें। देखो यहां से हमने स्टार्ट किया और इस कॉर्नर तक लाइन ड्रॉ कर दी। नंबर 1 डायगोनल हो गया। अब यहां से स्टार्ट करें, इसे स्किप करते हुए यहां तक ड्रॉ करते हैं। यहां से लाइन स्टार्ट करते हैं और यहां कॉर्नर तक हमने लाइन ड्रॉ कर दी। नंबर ऑफ डायगोनल 2 हो गए। अब यहां से स्टार्ट करें, इसे स्किप करते हुए यहां तक ड्रॉ कर देते हैं। ये देखो नंबर ऑफ डायगोनल 3 हो गए। अब यहां से स्टार्ट करें, इसे स्किप करते हुए यहां तक ड्रॉ कर देते हैं। यहां से स्टार्ट किया और यहां तक ड्रॉ कर दिया। इसके बाद अब यहां से स्टार्ट करते हैं, इसे स्किप करते हुए यहां तक ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन हमने स्टार्ट की और यहां तक ड्रॉ कर दी। देखो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 ये, और नंबर 4 ये। इसके बाद नंबर 5 ये वाला हो गया। अब हम यहां से स्टार्ट करें, इसे स्किप करते हुए यहां तक ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया नंबर 6 ये हो गए। अब हम देखो यहां से स्टार्ट करें और यहां तक ड्रॉ कर दें 7। अब यहां से स्टार्ट करें और यहां तक के लिए ड्रॉ कर दें। ये हो गया नंबर 8। अब यहां से स्टार्ट करें और यहां तक ड्रॉ कर दें।
इस तरह से यहाँ नंबर ऑफ डायगोनल हो गए 9। यहाँ नोट कर दें, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल 9। अब पार्ट सी है अ ट्राइंगल। इसके लिए स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब देखो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करें, इसे स्किप करते हुए यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन के ऊपर लाइन आएगी। इससे स्टार्ट करें, इसे स्किप करते हुए करेंगे तब भी ये लाइन होगी। कुल मिला के इसमें एक कॉर्नर को हम स्किप करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह लाइन के ऊपर लाइन ही आती है। इस तरह से मिड में होके कोई भी डायगोनल्स ड्रॉ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स हुए 0। यहाँ नोट करें, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल 0। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, एग्जामिन द टेबल। ईच फिगर is divided into triangles and the sum of angles deduced from that. Students, यहाँ आपको ये कुछ फिगर्स दिए गए हैं। इनमें आपको ये ट्रायंगल की फिगर्स दी गई हैं, इस तरह से ये वाली। अब आपसे बोला है What can you say about the angles sum of a convex polygon with the number of sides? यहाँ आपको ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन दिए गए हैं। नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग आपने सम ऑफ एंगल्स बताना है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 1 ट्राइंगल है, साइड 3 है। नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग आपको सम ऑफ एंगल बताना है। यहाँ 3 साइड हैं तो ये 180 है। देखो यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स हैं तो ये 2 into 180 सम ऑफ एंगल होगा। दूसरी बात आपको बताई गई है कि यहाँ पर ये 4 साइड हैं तो 4 - 2 into 180। यहाँ पर ये 3 एंगल्स हैं, 3 into 180। दूसरी बात, यहाँ पर ये 5 साइड हैं तो 5 - 2 into 180। नेक्स्ट, यहाँ पर 4 ट्राइंगल हैं तो 4 into 180 और इसमें ये 6 साइड हैं तो 6 - 2 into 180। यहाँ पर डिसीजन हमको यह मिलता है कि नंबर ऑफ साइड -2 into 180 करने से सम ऑफ एंगल फाइंड होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 साइड हैं तो 3 - 2 ये 1 हो गया into 180 इज इक्वल 180 हो गया। यहाँ पर 4 साइड हैं तो ये 4 - 2 नंबर ऑफ साइड -2 into 180। यहाँ पर ये 5 साइड हैं तो ये 5 - 2 into 180। यहाँ पर ये 6 साइड हैं तो 6 - 2 into 180। दैट्स ओके। तो हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला मिलता है, सम ऑफ एंगल इज इक्वल नंबर ऑफ साइड -2 into 180। आप इस रूल को प्रॉपर्ली लर्न कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमको फॉर्मूला क्या फाइंड हुआ था, सम ऑफ एंगल इज इक्वल नंबर ऑफ साइड, इसे हम n नोट कर रहे हैं, -2 into 180। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितना है, 7। तो इसके लिए सम ऑफ एंगल कितना हुआ, इज इक्वल नंबर ऑफ साइड जो कि हमको 7 गिवन है तो ये हो गया 7 - 2 into 180 डिग्री। देखो 7 - 2 कितना हुआ, 5 into 180। आप 180 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 900। दैट्स ओके। अब पार्ट बी करते हैं, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल नंबर ऑफ साइड जो कि हमारे पास में 8 गिवन है
-2 इंटू 180। 8 - 2 कितना हुआ? 6 इंटू 180। आप 180 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो ये होगा 1080 डिग्री। अब पार्ट सी करते हैं। यहाँ पर 10 साइड है तो नोट करें सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड 10 है, -2 इंटू 180। अब देखो 10 - 2 ये 8 हो गए इंटू 180। आप 180 मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो ये आंसर आएगा 1440 और ये डिग्री। दैट्स ओके। अब ये पार्ट डी है, यहाँ पर एन नोट करें सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल, ये एन -2 इंटू 180। इसका आंसर यही रहेगा, क्यों कि एन जो है एल्जेब्रिक नंबर है। इसका आंसर इतना ही रहेगा, नो मोर कैलकुलेशन। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन? स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ नंबर 1 3 साइड्स, नंबर 2 4 साइड्स, नंबर 3 6 साइड्स। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। यहाँ आपको जो नंबर ऑफ साइड दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग उस रेगुलर पॉलीगॉन्स के नेम बताने हैं। इसे सॉल्व करने से पहले आप अपनी बुक में पेज नंबर 38 ओपन करें। वहां पर कुछ साइड्स दी गई हैं और उनसे बनने वाले पॉलीगॉन्स के नेम भी दिए गए हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 38, उस पर ये आपको पॉलीगॉन्स के नेम दिए गए हैं। जैसे ट्रायंगल 3 साइड होती है, ये फिगर बनता है। 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल, ये फिगर बनता है। 5 साइड को पेंटागन, 6 साइड को हेक्सागन, 7 साइड को हेप्टागन, 8 साइड को ऑक्टागन, 9 साइड को नोनागन और 10 साइड को डेकागन बोलते हैं। इस तरह से जितनी भी नंबर ऑफ साइड होते हैं उसके साथ गोन लग जाता है। दैट्स ओके। तो आप अपने बुक का पेज नंबर 38 ओपन करके इनके नेम अच्छे से लर्न कर लें। देखो, यहाँ आपसे बोला है पार्ट 1 में 3 साइड्स, और ये रेगुलर मीन्स होता है इक्वल। कहने का मीन्स 3 साइड वाला फिगर जिसकी 3 साइड्स इक्वल हों उसे आप क्या बोलेंगे? इक्वालेटरल ट्रायंगल। इसका नेम हो गया इक्वालेटरल ट्रायंगल। और जिसकी 4 साइड हो और वो भी इक्वल हो तो उसे बोलते हैं स्क्वायर। और जिसकी 6 साइड हो उसे बोलते हैं हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, फाइंड द एंगल्स मेजर एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि यहाँ आपको ये कुछ फिगर दिए गए हैं, इनमें एक एंगल जो एक्स नेम दिया है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, 4 साइड का है, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है, आप अच्छे से जानते हैं। इस तरह से ये हो गया 50 + 130 + 120 + x इज इक्वल 360 डिग्री। यहाँ नोट करें 50 डिग्री + 130 डिग्री + 120 डिग्री + x डिग्री इज इक्वल हो गया 360 डिग्री। इसका रीजन है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब देखो,
ये 130 और 120, ये 250 हो गए, 250 एंड 50, इस तरह से ये 300 हो गया। तो ये हुआ 300 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। स्टूडेंट्स देखो, x हमने अपने प्लेस पर नोट किया, इज इक्वल ये 360 अपने प्लेस पर सेम है, और 300 को हमने ट्रांसफर किया, तो ये -300 हो गया। अब आप 360 से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आया 60 डिग्री। इस तरह से x की वैल्यू हुई 60 डिग्री। दैट्स ओके। अब इसका पार्ट बी करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये सिंबल जो है 90 डिग्री का है और ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये x डिग्री है। यहां नोट करें 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। रीजन वही है, सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, ये 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये 150 डिग्री हो गए, प्लस 70 डिग्री, इस तरह से ये 220 डिग्री हो गया। तो ये हुआ 220 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। अब देखो, यह x हमने इसके अपने सेम प्लेस पर नोट किया, इज इक्वल ये 360 डिग्री है और 220 को हमने ट्रांसफर किया तो ये माइनस हो गया, तो इस तरह से ये हुआ -220 डिग्री। अब आप 360 से 220 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 140 डिग्री और इधर ये x है, तो हमारा x हुआ 140 डिग्री। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट हम करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन है और ये 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 70, क्या हुआ 110 डिग्री। इस ये वाला एंगल है 110 डिग्री। अब इसी तरह से इसकी बात करते हैं। यह स्ट्रेट लाइन है और यह 60 है, तो ये वाला एंगल हो गया 180 माइनस 60 इज इक्वल 120 डिग्री। ये वाला एंगल हुआ 120 डिग्री। अब यहाँ पर टोटल एंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5। साइड कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5। 5 साइड वाले पॉलीगॉन का सम ऑफ एंगल कितना होता है? देखो, अभी आपको फॉर्मूला बताया था n-2 इंटू 180। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड 5 है, तो यहाँ नोट करें 5 माइनस 2 इंटू 180। 5 माइनस 2 कितना हुआ? 3 इंटू 180, तो कितना हुआ? 540 डिग्री। यहाँ नोट करें, ये 110 प्लस 120 प्लस x प्लस 30 प्लस x, क्या 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल 540 डिग्री। यहाँ रीजन लिख दें, सम ऑफ एंगल ऑफ अ पेंटागन। दैट्स ओके। अब देखो, 110 और 120 ये हो गए 230। 230 प्लस 30, तो ये हो गए
60 डिग्री। और ये x एंड x ये हो गए 2x इज इक्वल ये 540 है। ये 2x अपने प्लेस पर सेम एज नोट करते हैं, इज इक्वल 540 और ये 260 को ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस 260 हो गया। अब देखो इनको सब्ट्रैक्ट करो, 0 माइनस 0 ये सेम एज 0 हो गया और ये 4 में से 6 नहीं होंगे तो 16 माइनस 4 ये 8 हो गया। 5 के प्लेस पर 4 हुआ -2 इज इक्वल हो गया 2 और इधर है ये 2x। अब 2 को ट्रांसफर करें, इस तरह से ये हुआ x इज इक्वल 280 डिवाइड बाई 2। इस तरह से ये हुआ 140 डिग्री। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये रेगुलर पेंटागन है, इसमें 5 साइड हैं और आप जानते हो पेंटागन में सम ऑफ एंगल 540 होता है। तो यहां रिटर्न करें x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 5 टाइम इज इक्वल 540 डिग्री। इसका रीजन वही है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। इस तरह से ये हुआ 5x इज इक्वल 540। यहां रिटर्न कर दें 5x इज इक्वल 540 डिग्री। तो x इज इक्वल हो गया 540 डिवाइड बाई 5। तो ये हुआ 108। आप 18 मत कर देना, 18 5 जा तो 90 होता है। कैसे करेंगे कि 5 से डिवाइड करेंगे 540 को, तो ये 5 1 टाइम 5 हो गया। तो एक साथ 40 थोड़ी कैरी कर लोगे, 4 कैरी करोगे, 5 का डिवीजन 4 में नहीं होगा तो 0 टाइम करोगे। अब 4 रिमाइंडर हुआ, नाउ कैरी डाउन 0, तो 5 8 टाइम 40। इस तरह से 108 होगा। दैट्स ओके। कुछ बच्चे यहां भी डिवीजन में मिस्टेक कर सकते हैं। इसे 18 कर दें, ये हो गया x इज इक्वल 108 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां आपसे बोला है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। देखो स्टूडेंट्स, ये 90 है और ये x है, तो यहां पर 90 प्लस x इज इक्वल 180 हो गया बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब देखो x इज इक्वल 180, 90 को ट्रांसफर करेंगे तो -90 इज इक्वल यह 90 डिग्री हो गया। अब हम इसकी बात करें z के, तो ये z प्लस 30 इज इक्वल 180 हो गया। सेम रीजन यही लीनियर पेयर। अब देखो z इज इक्वल 180 माइनस 30 हो गया। इस तरह से ये हो गया 150 डिग्री। ये वाला 150 डिग्री हुआ और ये वाला 90 डिग्री हुआ। अब बात है y की, तो ये y इज इक्वल होगा 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहां प्रॉपर्टी यूज हो रही है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल वो होता है सम ऑफ अपोजिट ऑफ टू इंटीरियर एंगल। मीन्स ये जो एंगल y है ये 30 और 90 के सम के इक्वल होगा। आपने 7th क्लास में खूब स्टडी किया है। इस तरह से ये हुआ y इज इक्वल 30 प्लस 90 120 डिग्री। अब आपने यहाँ फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो x कितना है 90 डिग्री प्लस y कितना है 120
और z कितना है 150। अब इन्हें ऐड करो। देखो 90 प्लस 120 ये हो गए 210। 210 प्लस 150 इस तरह से ये हो गया इज इक्वल 360 डिग्री। दैट्स ओके। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये 120 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये हमें पता नहीं। सबसे पहले इसी को पता करते हैं। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यह एंगल A है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 120 प्लस 80 प्लस 60 प्लस A इज इक्वल 360। ये सम ऑफ एंगल इज इक्वल 4 डिग्री होता है। यहाँ नोट कर दें, सम ऑफ एंगल्स of a quadrilateral। अब देखो 120 प्लस 80 ये 200 हो गए, 200 प्लस 60 ये 260 हो गए, ये हुआ 260 प्लस A इज इक्वल 360 और 260 को ट्रांसफर करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह से हुआ A इज इक्वल 360 माइनस 260 इज इक्वल 100 डिग्री। अब हम यहाँ x की बात करें तो ये 120 प्लस x इज इक्वल 180 होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। यहाँ नोट करें 120 प्लस x इज इक्वल 180। इसका रीजन है लीनियर पेयर। तो ये हो गया x इज इक्वल 180 और 120 साइड चेंज करके सब्ट्रैक्ट होगा। इस तरह से ये हुआ x इज इक्वल 60 डिग्री। अब हम y की बात करते हैं तो यही सेम रीजन होगा। 80 डिग्री प्लस y इज इक्वल 180। ये सेम रीजन। इस तरह से ये हुआ y इज इक्वल 180 माइनस 80 इज इक्वल 100 डिग्री। अब z की बात करते हैं तो सेम z प्लस 60 इज इक्वल 180। यही सेम रीजन लीनियर पेयर। तो ये हुआ z इज इक्वल 180 माइनस 60 इज इक्वल 120 डिग्री। अब आपने फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। अब हम w फाइंड करें। w प्लस ये a हमने पहले ही फाइंड किया है 100 इज इक्वल 180 डिग्री। यही सेम रीजन लीनियर पेयर। इस तरह से ये हुआ w इज इक्वल 180 माइनस 100 इज इक्वल हो गया 80 डिग्री। अब हमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू फाइंड करना है। x कितना है 60 डिग्री, यहाँ नोट किया 60 डिग्री प्लस y कितना है 100 डिग्री। z कितना है 120 और w कितना है 80 डिग्री। अब देखो 120 प्लस 80 ये 200 हो गए, प्लस 100 ये 300 हो गए, प्लस 60 इस तरह से ये हो गया 360 डिग्री। दैट्स ओके। कहने का मीन्स ये है फिगर कितने भी साइड का हो बट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 360 डिग्री होता है। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा।